चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो यूज की जाती है दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एचसीएफ क्या चीज है। तो एचसीएफ में आप ये जानते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो या दो से अधिक नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें तीन टर्म्स हैं, फैक्टर, कॉमन और हाईएस्ट। तो सबसे पहले जहां हम देखते हैं फैक्टर क्या चीज है। फैक्टर कोई भी नंबर हम ले लें, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 12। तो 12 जिन जिन नंबर से इक्वली डिवाइड हो जाता होगा उनको हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे। 1 2 3 4 6 और 12, इन सभी से ये 12 इक्वली डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1 2 3 4 6 और 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। ये तो हुई फैक्टर्स की बात। अब आते हैं कॉमन पर। तो कॉमन तभी होगा जब हम दो में कंपेयर करेंगे, दो में किसी एक चीज को लेंगे। तो इसके लिए हम एक नंबर और ले लेते हैं 18, 1 2 3 6 9 और 18। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब यहां हम देखते हैं कि कॉमन कौन कौन से हैं। 6 दोनों में है, फिर 3 2 2 1 और 1। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए। कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 2 3 एंड 6। तो 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स हमें मिल गए 1 2 3 और 6। तो दो टर्म्स हमारे हो गए, फैक्टर और कॉमन। अब इसमें हम एक चीज और जोड़ देते हैं, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मींस सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा, ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा कौन सा है, 6। तो इसलिए 12 और 18 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो गया। तो एचसीएफ निकालने का एक ये तरीका हुआ कि हम जिन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है उनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं और फैक्टर्स निकाल करके जो उनमें सबसे बड़ा हो उसको ले लेते हैं, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है उसका। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है, जैसे 18 लार्जर नंबर है, उसको स्मॉलर से हमने डिवाइड कर दिया, 12 × 12 6। अब जो रिमाइंडर आएगा इस रिमाइंडर से हम इसका ये जो डिवाइजर है उसको डिवाइड करेंगे, और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमें 0 ना मिल जाए। तो लास्ट डिवाइजर जो होगा 6 वो एचसीएफ हो जाएगा। दूसरा तरीका एचसीएफ फाइंड करने का ये होता है। तीसरा तरीका अगर आप देखें तो हम क्या करते हैं कि 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। और इन प्राइम फैक्टर्स को हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 × 3 इज इक्वल टू 2 × 3²। यहां हम देखें जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको ले लेते हैं। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। ये भी तरीका होता है एचसीएफ निकालने का। और हम चाहे तो यहां से भी ले सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और 3 कॉमन है। जो कॉमन है फैक्टर्स उनकी मिनिमम पावर, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 1 मिनिमम है तो 1 ले लिया। उसी तरह से यहाँ 3 और 3 ये कॉमन है तो उसकी मिनिमम कौन सी होगी, 1 पावर। फिर उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको एचसीएफ मिल गया। तो ये तो तरीके हो गए जो आपने अब तक पढ़े हैं किस दो या दो से अधिक संख्याओं के एचसीएफ निकालने के लिए। लेकिन अब हम इस क्लास में, क्लास 10 में जब हम इस चीज को पढ़ते हैं एचसीएफ निकालना कैसे सीखें, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में याद आती है। तो हम देख लेते हैं कि दो नंबर्स ए और बी यदि ऐसी हों कि
A is equal to BQ plus R, where 0 is less than or equal to R is less than B हो, इसको सेटिस्फाई कर रहा हो तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वहां पर लागू होगा। अब यहाँ A, B, Q और R इनको हम इस तरह से लिख लें कि A डिविडेंड हो जाए, B डिवाइजर हो जाए, Q कोशेंट हो जाए, और R रिमाइंडर हो जाए। तो इसको हम इस तरह से इसको सेटिस्फाई करें, इस तरह से लिख लें तो जो स्टेप्स हमको मिलेंगे उसी को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। जब लास्ट में R हमारा 0 हो जाए, when R is equal to 0, तो लास्ट में जो डिवाइजर आएगा वही HCF हो जाता है। हम इसको इसी एग्जांपल में लेते हैं 12 और 18 के। तो फर्स्ट स्टेप 1 अगर हम देखें, स्टेप 1 में डिविडेंड क्या है 18 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 12 इंटू कोशेंट क्या है 1 और रिमाइंडर 6। यहां आप देख रहे हैं कि R इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें 0 नहीं मिला। जब तक हमको ये 0 नहीं मिलता है हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 के लिए अब इसी में आप देखें तो इसमें पहले वाले स्टेप में आपने ये ले लिया डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप हम यहां से शुरू करेंगे। अब इसमें आपका डिविडेंड कितना है 12, डिवाइजर कितना है 6, कोशेंट 2 और रिमाइंडर कितना है 0। यहां R इज इक्वल टू 0 हो गया। जब R इज इक्वल टू 0 हमें मिल जाए तब हम अपने स्टेप्स वहीं पर रोक देते हैं और इस कंडीशन में जो भी हमारा डिवाइजर होगा वो HCF हो जाता है। Therefore HCF of 12 and 18 is 6। क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दी गई है। उस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के माध्यम से हम दो नंबर्स का HCF इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कोई भी नंबर दी गई हो हम क्या करेंगे कि उसको इस तरह से बड़ी वाली नंबर को छोटी वाली नंबर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उससे फिर हम पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करेंगे और यही स्टेप तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो दोनों नंबर्स का HCF होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको 1, 2, 3, 4 और ये 5 तरीके HCF फाइंड करने के बताए गए, जिसमें से 4 तरीके आपने अब तक सीखे थे 6, 7, 8 तक में, और 10th में आपके 10th स्टैंडर्ड में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के माध्यम से एक अलग तरीके से दो नंबर्स का HCF निकालना दिखाया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में यानी रियल नंबर्स चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।